भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग में हुई हिंसक झड़प की घटना पर चीन ने अब चुप्पी तोड़ दी है। चीन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत से लगी सरहद पर हालात स्थिर है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वान वेनबिन ने कहा कि भारत से सैन्य और राजनयिक स्तर पर बात चल रही है। वहीं तवांग की घटना के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया है कि इंडियन आर्मी चीन की घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देगी। साथ ही उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में कहा कि इस झड़प में भारतीय सेना के जवानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का कोई जवान शहीद नहीं हुआ। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। भारत चीन सीमा में झड़प के बाद से भारत में माहौल गरमाया हुआ है। कुछ ही घंटों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख, साथ ही एनएसए अजीत डोभाल समेत तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की थी। साथ ही सेना प्रमुख ने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति पर राजनाथ सिंह को जानकारी दी। अरुणाचल ईस्ट के बीजेपी सांसद तपीर गाओ ने कहा, मैंने सुना है कि भारतीय पक्ष में कुछ चोटों की सूचना मिली थी, लेकिन पीएलए को बहुत अधिक चोटें आई हैं। सीमा पर भारतीय सैनिक 1 इंच भी नहीं हिलेंगे। और इस इंसिडेंट में बोथ साइड में इंजर हुआ। अपना इंडियन आर्मी में भी बहुत लोगों को इंजर हुआ, लेकिन सेना में मेजर इंजर हुआ। ये हमको भी खबर दिल्ली में बैठ के मिल रहा है। और साथ में I personally condemn the act of PLA. PLA ने जो काम किया ये बहुत गलत है, क्योंकि हमारा इंडियन सोल्जर्स बॉर्डर में 1 इंच भी हम नहीं सरेंगे और सेना जितना भी कोशिश करेंगे हमारा इंडियन आर्मी इसका जवाब देंगे। ये झड़प भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई है, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत कहता है। चीन ने साल 1962 में भारत के साथ युद्ध में अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे हट गई। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का इलाका बताता आया है और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से लेकर भारतीय प्रधानमंत्री के अरुणाचल दौरे पर चीन आपत्ति जताता रहा है। चीन ने 2009 में पीएम मनमोहन सिंह और 2014 में पीएम मोदी के दौरे पर भी आपत्ति जताई थी। इससे पहले भी कई बार चीनी सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की है। तवांग से पहले साल 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर भी दोनों देशों के बीच काफी तनावपूर्ण माहौल था। इसके बाद भारत ने चीन से दूरी बना ली थी। अब एक बार फिर चीन ने सीमा विवाद पैदा करने की हिमाकत की है।